हेलो दोस्तों, प्रदीप डेयरी फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दलालों से हो जाओ सावधान, कैसे चूना लगाते हैं आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। आप कहीं से भी गाय खरीदे, क्योंकि मंडियों में क्या होता है पूरा डिटेल में बताएंगे। मंडियों में ऐसा रहता है कि देखो, जो गाय घर पे नहीं बिकती वो गाय जाती है मंडियों में, क्योंकि मंडी में आदमी कब ले जाएगा जब गाय घर से नहीं बिकती है। अब मंडियों का कैसा सिस्टम रहता है कि जैसे कोई सी गाय सेल करना है तो उसमें ऐसा रहता है कि जैसे गाय के नीचे 5 लीटर दूध है तो उसको क्या करेंगे कि 3 टाइम मंडी जाने से पहले उसका दूध ही नहीं लगाते, तो आपको ऑर्डर ऐसा लगेगा चड्डा बिल्कुल। और फिर उसमें ऐसा करेंगे कि जो थन रहते हैं उसमें फेविक्विक लगा देते थन में, तो उससे क्या है दूध बाहर नहीं आता और गाय का ऑर्डर ऐसा हो जाता कि आपको लगेगी 5 लीटर की गाय लगेगी आपको 15 लीटर की। ऐसे चूना लगाते हैं कि बता नहीं सकते हैं। और एक चीज ये करते हैं, जैसे कोई सी बाकड़ी गाय है, सामने वाले ने खरीदी है 10,000 रुपए में, फिर क्या करेगा, जैसे हमारे यहाँ से भी कोई बछड़े ले जाते हैं, हम ऐसे फ्री में दे देते हैं, तो वो क्या करते हैं आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। जैसे कोई सी गाय 10,000 रुपए में खरीद ली, फिर उसको क्या करेंगे, उस बछड़े को उसके साथ लगाएंगे कि ये इसकी माँ है, वो फिर उसको मंडी में ले जाएंगे, फिर वह गाय सेल करेंगे, बोलेंगे ये गाय तानी है, ये है। ऐसा चीज होता है मंडियों में। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के गाय खरीदे, पूरा डिटेल। और मेरे हिसाब से तो मंडियों से गाय लेना मूर्खता है, क्योंकि आज तक हमने मंडियों से गाय नहीं खरीदी। आप सीधा किसान के घर से गाय ले या फार्म से गाय ले तो आपको चीज अच्छी मिलेगी और मजा भी आएगा। क्योंकि मंडियों में ऐसा रहता ना कि मैं कौन हूं, मेरे को थोड़ी पहचानता है ना कोई। कोई भी गाय वाला है, गाय वाले को आप नहीं पहचानते क्योंकि मंडी में खड़ा है वो। तो ये चीज रहती है मंडियों में। और ब्रोकर लोग भी इतना चूना लगाते हैं कि क्या बताएं, क्या बताते हैं और क्या निकलता। तो इसमें आप उनको भी कुछ बोल नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ से गाय खरीद रहे हो। तो इसमें ये प्रॉब्लम आता है। आप बढ़िया किसान से गाय खरीदो और जिसका आपको पता हो उसी से गाय लो, कि आप दो बात कर सको कुछ दिक्कत आए तो। और जैसे आप कहीं से गाय ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आप तानी गाय खरीदे, बिल्कुल मतलब जनी हुई गाय खरीदे आप, तो उसमें ऐसा रहेगा कि आपको धोखाधड़ी नहीं होगी, क्योंकि आप थन चेक कर सकते हो। आप प्रेग्नेंट गाय ना खरीदे। प्रेग्नेंट गाय में ऐसा होता है कि कोई सी गाय के थन बंद निकलते हैं, क्या दिक्कत रहती है आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। कैसे भी गाय खरीदे और आप उसके बाद जैसे गाय ले रहे हो तानी, तो 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग करके गाय खरीदे कहीं से भी, कि आपको जो लॉस होना रहता है वो चीज नहीं होगी। वो पूरी गाय को बारीकी से देखें आप और हर चीज का नोटिस करें, उसके बाद कोई सी भी आप गाय खरीदे। कभी आप मंडी से खरीद रहे हो तो, और कहीं से भी गाय खरीदे, भरोसे पात्र आदमी से गाय खरीदोगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। वो ब्रोकर से भी खरीद रहे हो आप तो आप अच्छे से जानते हो समझते हो तो ही गाय खरीदे। नहीं तो चूना इतना लगाते हैं कि आपने कभी 10 गाय ली है तो 10 गाय में से 2 गाय आपको अच्छी मिलेगी और 8 गाय खराब मिलेगी। तो ये चीज जो बता रहा हूँ ये चीज सब हमारे साथ हुआ है पहले, क्योंकि हम भी सेल का काम करते थे। तो जो हम बाहर से गाय लाते हैं उसमें ये चीज आई थी हमें। हम तो पूरा यहीं से फार्म पे सेट करके गाय सेल करते थे, ऐसा नहीं हम डायरेक्ट बेचते थे। क्योंकि ना हम आज तक मंडी से गाय खरीदी है, ना हम मंडी में गाय बेचने गए हैं कहीं पर भी। हम हमारे घर से ही गाय सेल करते थे, तो इसीलिए हम पूरा जो भी रहता था उसको करेक्ट बताते हैं, उसी जो करते हैं वो ही बताते हैं, मतलब कि पूरा क्लियर रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि पर्दा। और जैसे कोई ब्रोकर रहता तो सामने सौदा होना चाहिए, पीठ पीछे नहीं होना चाहिए। आपको पता ही नहीं कितने की गाय है, क्या है, किसने कितना पैसा बढ़ा दिया। उसमें भी बहुत सी चीज होती है और बहुत सी जगह तो बहुत ही फ्रॉड चल रहा है। क्या बताएं कि कस्टमर इतना लुटा रहा है कि हमारे पास फोन आते हैं 11 लाख रुपए की 7 गाय ली है, दूध 80 लीटर हो रहा है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो आप गाय खरीदे सोच समझ के। और मेरे हिसाब से आप गाय बाहर लेने जा रहे हो कहीं, आपके एरिया में ही अच्छी गाय ढूंढे आप और उसी को खरीदे बढ़िया 2 टाइम मिल्किंग करके। तो उसमें एक आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि कहीं से भी बाहर से गाय लाते हैं तो वहां 100% बीमार होगी।
और वो बीमार हो गई और कभी उसकी रिकवरी नहीं हुई, तो ऑन द स्पॉट खत्म होने का चांस भी 90% रहता है, क्योंकि डॉक्टर भी इलाज करेगा, कोई डॉक्टर भगवान नहीं कि आपकी गाय बचा सकता, क्योंकि उसमें ज्यादा ही दिक्कत आ जाए, प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है, बाहर से गाय लेके आते हैं उसमें। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए आप मेरे हिसाब से जहां के हो वहीं लोकल में आप गाय ढूंढिए, तो आपको अच्छा मिल जाएगा, और उसमें आपको सेट करने में भी दिक्कत नहीं आएगी गाय को, और आपका समय भी खराब नहीं होगा, और आपको अच्छी गाय मिल जाएगी। और मैंने ये देखा, क्योंकि मैं भी पंजाब से 100 गाय ला चुका हूं, तो मैंने जो गाय खरीदी अभी लोकल से, जो मेरे पास 70,000 की गाय 26 लीटर दूध लग रही है, अभी लोकल से ही हम गाय परचेसिंग कर रहे हैं, और लोकल वाले को ही दे रहा है यहाँ पे मिल्किंग करके, जो मिल्किंग करके ले रहा है उनको मिल्किंग करके दे रहा है। कभी कोई गाय बेचना हो तो ऐसे कोई बेचता नहीं है, कोई बेचने वाला काम है नहीं अपना इतना प्रॉपरली। जो गाय हमें निकालना रहता है उस गाय को हम सेल करते हैं, डायरेक्ट वीडियो डालते हैं, उसके बाद सेल आउट कर देते हैं। तो इसमें यही सिस्टम है कि आप कहीं से भी गाय खरीदे, सोच समझकर अपनी सूझबूझ से गाय खरीदे, कोई कुछ भी बात बोले उसके कहने में ना आए, उसमें आपका बहुत अच्छा फायदा रहेगा, आपको लॉस नहीं होगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें कि आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।